तो आज की जो क्लास है उसमें जावा में हम स्टैटिक के बारे में जानेंगे। स्टैटिक कीवर्ड जो है आप कई बार यूज़ किए होंगे और ये पूरा स्मॉल में होता है, स्मॉल लेटर्स में लिखा होता है पूरा स्टैटिक। तो स्टैटिक को हम वेरिएबल या डेटा मेंबर्स के साथ, मेथड के साथ, क्लास के साथ या फिर ब्लॉक्स भी क्रिएट कर सकते हैं। तो स्टैटिक का यूज़ इन 4 जगहों पर किया जाता है। स्टैटिक वेरिएबल या मेंबर्स बना सकते हैं, हम स्टैटिक मेथड बना सकते हैं, स्टैटिक क्लास भी बना सकते हैं, बट इसमें कुछ रूल्स हैं वो भी देखेंगे आगे। स्टैटिक ब्लॉक भी क्रिएट कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपके पास आपने पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन देखा होगा, वो एक स्टैटिक मेथड है। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन जो है वो स्टैटिक मेथड है। सबसे पहले हम देखते हैं स्टैटिक ब्लॉक। मैं सबसे पहले आपको ये समझा दूं कि प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन कैसे होता है। अगर मेरा ये प्रोग्राम है या उसका मशीन कोड है, या फिर बाइट कोड भी बोल सकते हैं, जावा में बाइट कोड होता है। जब हम इसको एग्जीक्यूट करने के लिए कमांड देते हैं तो पहले ये हमारा जो मशीन कोड होता है वो रैम पर लोड होता है, मेमोरी में लोड होता है, देन एग्जीक्यूशन होता है। तो 2 स्टेप होते हैं, लोडिंग और फिर लोडिंग के बाद लिंकिंग भी होता है, देन एग्जीक्यूशन होता है। तो जो स्टैटिक वेरिएबल होते हैं या स्टैटिक मेथड होते हैं, ये सारी जो भी जितने भी स्टैटिक वाले पार्ट होते हैं वो ड्यूरिंग लोड ही एग्जीक्यूट हो जाते हैं या उनको मेमोरी एलोकेट कर दी जाती है। देन बाकी सारे जो मेंबर्स हैं उनका मेमोरी एलोकेशन और एग्जीक्यूशन जब प्रोग्राम रन होते रहता है तब होता है। तो ये अंतर होता है स्टैटिक और इसमें। तो हम यहाँ पर छोटा सा एक एग्जांपल देखते हैं, उसमें हमको काफ़ी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले स्टैटिक ब्लॉक के बारे में हम समझते हैं। छोटा सा एक एग्जांपल पहले देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैं नोटपैड प्लस प्लस सबके सामने ओपन कर दिया हूँ और हम सबसे पहले इसको रीनेम कर लेते हैं डे 21 के। स्टैटिक के बारे में हम यहाँ पर देखेंगे ब्लॉक। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक हमारा वो स्टैटिक ब्लॉक के ऊपर है, अभी जो हम फिलहाल देख रहे हैं, जहाँ पर आपको ये भी स्टैटिक लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो अगर मैं स्टैटिक ब्लॉक यहाँ पर क्रिएट करूँ, ये इस तरीके का अगर मैं ब्लॉक क्रिएट करता हूँ तो ये स्टैटिक ब्लॉक कहलाता है। और हम मल्टीपल स्टैटिक ब्लॉक्स किसी भी सीक्वेंस में क्रिएट कर सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि स्टैटिक ब्लॉक्स पहले एग्जीक्यूट होते हैं तो पहले ही रहेंगे, हम किसी भी सीक्वेंस में यहाँ पे रख सकते हैं। क्लियर है, यहाँ पर स्टैटिक कीवर्ड लिख करके हम ब्लॉक्स क्रिएट कर दिए और इसमें मैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 1, कि आपको पता चले कि ये 1 2 एंड 3 जो है वो किस तरीके से एग्जीक्यूट हो रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से हमने स्टैटिक ब्लॉक्स 2 ब्लॉक क्रिएट किए हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि मैंने 2 स्टैटिक ब्लॉक क्रिएट किए हैं और 1 2 एंड 3 लिखा है। तो क्या होगा जब मैं इसको कंपाइल करता हूँ, देखते हैं। सबसे पहले आउटपुट सभी लोग जैसे मैं आपको पूछूं कि यहाँ पर पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन जो है मेन फंक्शन है या मेन मेथड होता है, और सभी को पता है कि प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन इसी से स्टार्ट होता है। यानी सबसे पहले जो कोड एग्जीक्यूट होने वाला है वो ये है। देन इसके बाद अगर हम किसी चीज को कॉल करते हैं तो वो एग्जीक्यूट होता है, लेकिन हमने यहाँ पर किसी और को कॉल नहीं किया है। तो नॉर्मल एग्जीक्यूशन देखें तो सबसे पहला आउटपुट में हमारा 2 लिखा हुआ आएगा, 1 और 3 नहीं आएगा। लेकिन एग्जीक्यूट करके देखते हैं तो क्या होता है एग्जीक्यूशन में। सबसे पहले मैं यहाँ पर CMD आपको लिख के दिखा देता हूँ। पहले सबसे पहले लोकेशन में जाते हैं, हमारा लोकेशन है डी डॉग, ये हमारा लोकेशन आ गया है। हम कंपाइल करेंगे जावा सी डे 21 डॉट जावा, जावा डे 21। तो आप देखेंगे यहाँ पर आउटपुट जो है हमारा क्या आ रहा है।
आउटपुट देख के आप बिल्कुल अच्छा आसानी से समझ सकते हैं कि सबसे पहले जब ये प्रोग्राम लोड हो रहा था, प्रोग्राम लोड हुआ होगा तो लाइन बाय लाइन लोड हुआ रैम पर, और जैसे ही स्टैटिक ब्लॉक ये लोड हुआ, लोड होते ही वो एग्जीक्यूट हो गया। अभी पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन एग्जीक्यूशन स्टार्ट ही नहीं हुआ है मेन का। मेन को एग्जीक्यूशन स्टार्ट होने के पहले इसने लोड किया, तो वन जो है आउटपुट में आ गया, यहाँ पर वन देख पा रहे हैं। फिर ये लोड हुआ, ये लोड होने के बाद देन ये स्टैटिक ब्लॉक भी लोड हुआ। अभी इसकी एग्जीक्यूशन चालू नहीं हुई है मेन की, मेन मेथड है, जबकि ये दोनों ब्लॉक्स हैं। ब्लॉक्स लोड होते साथ ही एग्जीक्यूट हो जाते हैं। तो ये थ्री वाला जो है आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर थ्री जो है वो एग्जीक्यूट हो चुका है। लास्ट में मेन मेथड जो है वो एग्जीक्यूट हुआ है, जिसका आउटपुट 2 आ रहा है। तो आपने देखा कि जब हमने इस प्रोग्राम को लोड किया तो ये लोड होते ही एग्जीक्यूट हो गया स्टैटिक ब्लॉक। फिर ये भी लोड हुआ, एग्जीक्यूशन के लिए रेडी होकर खड़ा है, और उसके बाद ये लोड हुआ और एग्जीक्यूट हो गया। उसके बाद मेन फंक्शन जो है वो एग्जीक्यूशन के लिए एग्जीक्यूट किया, देन ये जो है आपको आउटपुट दे दिया। अगर मैं यहाँ पर एक ऐसा बना दूं वॉइड शो, और इसको मैं कॉल ही ना करूं, तो आप यहाँ पर देखेंगे कि शो में मैं यहाँ पर 4 लिख देता हूँ। आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा कि जब मैं कंपाइल करता हूँ और जब मैं रन करता हूँ तो 4 का कोई यहाँ पर आउटपुट ही नहीं है। ये भी लोड हुआ बट एग्जीक्यूट नहीं होगा जब तक इसको कॉल नहीं करेंगे, और किसी ने इसको कॉल नहीं किया इसलिए एग्जीक्यूट ही नहीं हुआ। मेन मेथड भी लोड हुआ लेकिन एग्जीक्यूट नहीं हुआ, लेकिन कंपाइलर मेन को कॉल कर देता है, फिर मेन से हम आगे कॉल करते रहते हैं। तो ये हमारा था स्टैटिक ब्लॉक। इस तरीके से हमने स्टैटिक ब्लॉक के बारे में जाना। अब हम देखते हैं स्टैटिक क्लास। अगर क्लास के साथ हम स्टैटिक कीवर्ड का यूज करें तो ऐसी क्लास को हम स्टैटिक क्लास कहते हैं। स्टैटिक क्लास के क्या क्या फीचर्स होते हैं और किन किन सिचुएशन में हम स्टैटिक क्लास का यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम नॉर्मल एग्जीक्यूशन अगर देखें, अगर ये मेरा कोड है और मैं किसी क्लास को स्टैटिक बना देता हूँ, तो क्या होता है। तो यहाँ पर मेरी क्लास है, क्लास ए बी सी, और इस क्लास को मैं स्टैटिक बना देता हूँ, यानी स्टैटिक डिक्लेयर मैंने कर दिया। क्लास ए बी सी को मैंने स्टैटिक डिक्लेयर कर दिया है। इस सिचुएशन में क्या होगा हम ये देखने वाले हैं। सबसे पहले हमने इस क्लास को स्टैटिक रखा है और ब्लैंक ही छोड़ दिया है, तो ये स्टैटिक, किसी क्लास को स्टैटिक डिक्लेयर करना अलाउड नहीं है। अभी इस सिचुएशन में एरर आने वाला है। आप यहाँ पर देखेंगे कि मॉडिफायर स्टैटिक नॉट अलाउड हियर। क्लास के साथ स्टैटिक जो मॉडिफायर है या कीवर्ड है वो अलाउड नहीं है। किसी क्लास को हम स्टैटिक नहीं बना सकते, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। लेकिन एक सिचुएशन है जब हम क्लास को स्टैटिक बना सकते हैं, और वो सिचुएशन हमारी है कि अगर मैं किसी कोई क्लास इनर क्लास बनाता हूँ, यानी कि एक क्लास के अंदर दूसरी क्लास बनाता हूँ। मैंने एक क्लास बनाई है जो कि एक दूसरी क्लास के अंदर है, तो इस सिचुएशन में मैं इसके वो स्टैटिक बना सकता हूँ, यानी केवल इनर क्लास को स्टैटिक डिक्लेयर करना अलाउड है, आउटर क्लास को स्टैटिक आप डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं। तो इस तरीके से देखिए इनर क्लास को आप स्टैटिक डिक्लेयर कर सकते हैं। स्टैटिक डिक्लेयर करने के कुछ फायदे होते हैं, वो भी हम यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर मैं स्टैटिक के अंदर यहाँ पर एक वॉइड शो नाम का फंक्शन बनाऊं और यहाँ पर या मेथड बना रहा हूँ वॉइड शो, और यहाँ पर मैं कुछ प्रिंट करा देता हूँ। यहाँ पर मैंने इसको प्रिंट करा लिया है। तो आप देखिए क्लास ABC के अंदर XYZ है, क्लास ABC के अंदर XYZ है और इसके अंदर शो है। तो मैं ABC का ऑब्जेक्ट तो बना सकता हूँ, लेकिन XYZ का ऑब्जेक्ट हम लोग नहीं बना सकते हैं। उसको कैसे हम यूज करेंगे देखते हैं। मैं यहाँ पे लिखूंगा ABC
स्टैटिक क्लास को यूज़ करने के लिए बिल्कुल सिंपल होता है कि अगर ये क्लास ABC है और ये क्लास आपकी XYZ है जो कि इनर क्लास है, इनर को हम स्टैटिक डिक्लेयर कर सकते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में अगर मुझे इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है तो हम यहाँ पर ABC डॉट XYZ A1 ऐसा हम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं। नेस्टिंग यहाँ पर क्रिएट हुई है क्लास की। तो आप कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर देख सकते हैं कि ABC क्लास के अंदर XYZ एक क्लास है, उसके अंदर शो है। और इस मेथड को भी हमको स्टैटिक बनाना पड़ा क्योंकि स्टैटिक मेंबर सिर्फ स्टैटिक को ही कॉल कर सकते हैं, तो उसकी वजह से हमको इसको भी स्टैटिक बनाना पड़ा। कुल मिला के सारी बात की एक बात है कि आउटर क्लास को स्टैटिक बनाना अलाउड नहीं है, इनर क्लास को आप स्टैटिक क्लास बना सकते हैं और उनके मेंबर्स को हम ऐसा एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपका जो दिक्कत ये मतलब प्रॉब्लम जो थी वो ये थी कि इसका जो ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट किया है वो कुछ इस तरीके से क्रिएट किया, डायरेक्ट ना क्रिएट करके पेरेंट के हेल्प से हम इसको यूज़ कर रहे हैं। चाहे तो हम इसको दूसरे तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं। ये था आपका स्टैटिक क्लास। क्योंकि थर्ड पॉइंट जो हम देखने वाले हैं वो है स्टैटिक मेथड। स्टैटिक मेथड यानी किसी मेथड को अगर मैं स्टैटिक डिक्लेयर कर देता हूँ तो उसमें क्या चीज़ें, क्या फीचर्स हमको देखने के लिए मिलेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट फीचर ये कि किसी स्टैटिक मेथड, अगर मैं आप यहाँ पर देख रहे हैं कि किसी मेथड को मैं स्टैटिक बना देता हूँ या स्टैटिक डिक्लेयर कर देते हैं, तो ऐसे मेथड में दो प्रॉपर्टीज ऐड हो जाती हैं। पहली प्रॉपर्टी तो ये होती है कि इस मेथड को हम बिना ऑब्जेक्ट के कॉल कर सकते हैं। देखिए आप यहाँ पर देखते होंगे कि पहले हम जैसे कॉल करते हैं, जैसे मैं सिंपल सा आपको स्टैटिक का यहाँ बनाता हूँ, नेस्टेड नहीं करते हम लोग, ये नॉर्मल करते हैं। तो आपको मैं यहाँ पर नॉर्मल एग्जीक्यूशन अगर मैं दिखाऊं कि ये स्टैटिक नहीं है, मान लेते हैं ये स्टैटिक नहीं है, नॉर्मली एक शो एक मेथड है आपके पास, तो आपको इस शो को कॉल करने के लिए या रन करने के लिए XYZ का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। XYZ x1 इक्वल टू न्यू XYZ, ये ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। देन उस ऑब्जेक्ट से कॉलिंग होगी x1 डॉट शो, ये नॉर्मल वेरिएबल्स के समय होगा, ये सॉरी नॉर्मल जो हमारा एग्जीक्यूशन है उस समय होगा। ऐसे सिचुएशन में देखिए आई एम स्टैटिक क्लास, जो ये आउटपुट आ रहा था ये आपका आउटपुट हमें आने लग गया। क्लियर। अब मैं अगर बोलूं कि इसको मैं ऑब्जेक्ट नहीं बनाता हूँ, डायरेक्ट एग्जीक्यूट करना है, तो इस सिचुएशन में एरर आएगा। किसी भी नॉर्मल क्लास के मेंबर्स को बिना ऑब्जेक्ट बनाए हम एक्सेस नहीं कर सकते, एरर आने लगी है। अब यहाँ पर x1 नाम की कोई चीज़ नहीं है, तो मैं यहाँ पर क्लास का नाम लिख देता हूँ, यानी क्लास का नाम मैं लिखूँ XYZ डॉट शो, यानी XYZ के अंदर जो शो है उसको मैं कॉल करने की कोशिश करता हूँ। तो ऐसी सिचुएशन में भी एरर आएगा। नॉन स्टैटिक मेथड को बिना ऑब्जेक्ट के कॉल नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर मैं किसी मेथड को स्टैटिक बना दूं तो इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाए बिना मैं इसको कॉल कर सकता हूं, यानी ये लाइन, इस लाइन पर जो एरर आ रहा था अब नहीं आएगा और उसका आउटपुट भी आ जाएगा। यानी कि बोलने का मतलब है कि स्टैटिक मेथड्स को कॉल करने के लिए क्लास के ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं होती है। स्टैटिक मेथड ऑटोमेटिकली क्लास के नाम से ही बिना ऑब्जेक्ट के कॉल किए जा सकते हैं, जबकि नॉन स्टैटिक मेथड को कॉल करने के लिए ऑब्जेक्ट बनाना कंपलसरी होता है। यही वो कारण है कि मेन को स्टैटिक बनाया गया है, क्योंकि कंपाइलर जब इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेगा तो सबसे पहले वो इस क्लास के मेन मेथड को कॉल करता है। तो अगर ये मान लेते हैं कि मैं कंपाइलर हूं, तो कंपाइलर में ऐसा कोड लिखा होगा, ठीक है।
कंपाइलर, और कंपाइलर में कोड क्या लिखा होगा कि आपने जो क्लास बनाई है day21 d1 इक्वल टू न्यू day21, उसके बाद d1 डॉट मेन, ऐसा कंपाइलर जो है वो कॉल करता होगा और यहाँ पर कुछ आर्ग्यूमेंट्स पास करता होगा। आर्ग्यूमेंट्स में वो कुछ पास कर सकता है, ऐसा कोड कंपाइलर में लिखा गया होगा। क्लियर है? तो कंपाइलर में जब हम ये ऐसा लिखते हैं कि जावा day21, तो ये क्लास का नाम, ये वाला जो नाम है यहाँ से ले सकता है ये, ठीक है, और उसका ऑब्जेक्ट यहाँ पर कंस्ट्रक्टर बना करके कॉल करता है ये। बट इसका ऑब्जेक्ट ना बनाना पड़े, क्योंकि ऑब्जेक्ट एक बार बना देगा तो उसी नाम से आगे चलते जाएगा, और कंपाइलर के अंदर D1 ऑब्जेक्ट बन रहा है कि D2 बन रहा है हमको नहीं मालूम। तो यहाँ पर उसको डायरेक्ट कॉल कर लेता है कंपाइलर। कैसे कॉल करता है? जो आप नाम यहाँ देते हैं day21 डॉट मेन, बिना ऑब्जेक्ट बनाए कंपाइलर मेन को कॉल कर ले, यानी कि हमारी इस क्लास का ऑब्जेक्ट उसको ना बनाना पड़े, इसलिए मेन मेथड को स्टैटिक बनाया गया है, ताकि कंपाइलर सबसे पहले, हमारे पास बहुत सारे मेथड्स होते हैं, एक प्रोग्राम में हजारों मेथड्स हो सकते हैं, लेकिन कंपाइलर कंपाइल करने के बाद सबसे पहले मेन मेथड को हिट करता है या उसको कॉल कर देता है। तो कॉल करने के लिए, क्योंकि जावा प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है, उसमें आपको मेन मेथड भी क्लास के अंदर मिलता है, क्लास के अंदर लिखा होता है। हर मेथड किसी न किसी क्लास के अंदर होगा और उसको कॉल करने के लिए उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो कंपाइलर को मेन को कॉल करने के लिए सबसे पहले मेन कॉल होता है और कंपाइलर द्वारा कॉल किया जाता है। इसको कॉल करने के लिए कंपाइलर को इसका ऑब्जेक्ट बनाना ना पड़े, इसलिए इसको स्टैटिक बना दिया गया है, ताकि ये इसको डायरेक्ट कॉल कर सकता है। यानी कि स्टैटिक मेथड को क्लास के अंदर डायरेक्ट कॉल किया जा सकता है। एक्चुअली स्टैटिक का जो डिक्लेरेशन होता है वो ये आपका मेमोरी है, और स्टैटिक एलोकेशन अलग से हो जाता है। तो उसको डायरेक्ट, ये अपना डायनेमिक एलोकेशन होता है और ये स्टैटिक एलोकेशन होता है, तो वो डायरेक्ट उसको कॉल कर लेता है बिना ऑब्जेक्ट बनाए। तो ये था हमारा स्टैटिक मेथड। स्टैटिक मेथड में दो ही प्रॉपर्टी होती है। पहला तो वो स्टैटिक मेथड डायरेक्ट कॉल होता है बिना ऑब्जेक्ट बनाए क्लास के नेम के थ्रू, ये पहली प्रॉपर्टी है। दूसरी प्रॉपर्टी, स्टैटिक मेथड केवल स्टैटिक मेंबर्स को ही कॉल कर सकता है, यानी कि अगर ये स्टैटिक है तो वो दूसरे स्टैटिक को ही कॉल कर सकता है, स्टैटिक नॉन स्टैटिक को कॉल नहीं कर सकता, जबकि नॉन स्टैटिक स्टैटिक को कॉल कर सकता है। फिर से मैं बोल रहा हूँ, स्टैटिक जो है, स्टैटिक सिर्फ और सिर्फ स्टैटिक मेंबर्स को कॉल कर सकता है, नॉन स्टैटिक को कॉल नहीं कर सकता, अलाउड नहीं है। जबकि नॉन स्टैटिक जो है वो स्टैटिक को भी कर सकता है और नॉन स्टैटिक को भी कर सकता है। तो ये रूल आपने देखा कि स्टैटिक मेथड के साथ दो फीचर्स ऐड हुए। पहला तो वो ऑटो बिना ऑब्जेक्ट के कॉल हो रहा है, विदाउट ऑब्जेक्ट क्रिएट किए, और दूसरा है कि वो सिर्फ स्टैटिक मेंबर्स को ही कॉल करेगा। तो इस सिचुएशन को अगर मैं यहाँ पर दिखाऊं कि ये हमारा स्टैटिक मेथड है शो, और यहाँ पर मैं एक नॉन स्टैटिक मेथड बना देता हूँ डिस्प्ले। देख रहे हैं कि डिस्प्ले जो है वो नॉन स्टैटिक है और शो जो है स्टैटिक मेथड है। तो अगर मैं यहाँ पर कुछ प्रिंट कराने की कोशिश करता हूँ, ठीक है, अगर ये शो से मैं इसको कॉल करूं डिस्प्ले को, तो क्या होगा देखते हैं। डिस्प्ले को मैंने कॉल किया, तो आपको पता है शो एक स्टैटिक मेथड है और डिस्प्ले एक नॉन स्टैटिक मेथड है। तो स्टैटिक जो है नॉन स्टैटिक को कॉल नहीं कर सकता, यानी कि इसमें एरर आने वाला है। ठीक है, तो मैंने मेन को यहाँ पर ब्लैंक रखा है। क्लियर है? अभी मैंने कुछ भी नहीं किया, केवल सिंटेक्स चेक होने वाला है।
तो मैं यहाँ पर जब इसका एग्जीक्यूट कराऊंगा तो क्या होगा देखते हैं। ये आपका एरर आ गया। देखिए मैसेज में आप देख पा रहे होंगे, मैं इसको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ कि इस मैसेज में साफ साफ ये लिखा हुआ है कि नॉन स्टैटिक मेथड डिस्प्ले। डिस्प्ले जो है वो नॉन स्टैटिक मेथड है, ये वाला। कांट बी रेफरेंस फ्रॉम स्टैटिक कंटेक्स्ट। स्टैटिक से रेफरेंस करके कॉल किया गया है, जो कि अलाउड नहीं है। अभी हमने यहाँ पर देखा कि स्टैटिक से सिर्फ स्टैटिक कॉल होगा। अगर मैं इसको स्टैटिक बना दूं कोई प्रॉब्लम नहीं है, इस स्टैटिक से इस स्टैटिक में कॉलिंग हो जाएगी। तो अभी जो एरर आ रहा है वो हट जाएगा। एरर आपके सामने ये जो एरर आया था तो नहीं आने वाला है, क्योंकि स्टैटिक टू स्टैटिक कॉलिंग हो रही है। जो मैंने अभी यहाँ पर डायग्राम पे दिखाया है, स्टैटिक टू स्टैटिक अलाउड है, बट स्टैटिक टू नॉन स्टैटिक जो है वो अलाउड नहीं है। अब जस्ट रिवर्स देखते हैं, नॉन स्टैटिक टू स्टैटिक देखते हैं। ये मेरा नॉन स्टैटिक है और ये स्टैटिक है। नॉन स्टैटिक से मैं शो को कॉल करता हूँ। ठीक है, जस्ट उल्टा मैंने कर दिया। अब देखते हैं क्या होता है। कोई प्रॉब्लम नहीं आई, यानी कि नॉन स्टैटिक से स्टैटिक को मैंने कॉल किया, कॉल प्रॉब्लम नहीं है। और नॉन स्टैटिक टू नॉन स्टैटिक कर दिया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। हालांकि यहाँ पे रिकर्शन हो जाएगा, रिकर्सिव कॉलिंग देखने के लिए मिलेगी। ये देखिए यहाँ पर रिकर्सिव कॉलिंग जो है, डिस्प्ले की स्पेलिंग गलत हो गई है यहाँ पर। ठीक है, तो नॉन स्टैटिक से हमारा जो ये लाइन लिखा हुआ है, ये जो रूल्स हैं ये काफ़ी क्लियर है। स्टैटिक से सिर्फ स्टैटिक की कॉलिंग की जा सकती है, स्टैटिक मेंबर्स को ही कॉल करता है, जबकि ये नॉन स्टैटिक को नहीं कर सकता, अलाउड नहीं है। जबकि नॉन स्टैटिक दोनों को कर सकता है। तो कुल मिला के स्टैटिक मेथड्स के बारे में बात की जाए तो कुछ प्रॉपर्टीज आपको देखने मिलेंगी स्टैटिक मेथड में कि स्टैटिक मेथड केवल स्टैटिक मेंबर्स को ही कॉल कर सकता है, या स्टैटिक मेंबर या फिर स्टैटिक मेथड को ही। ठीक है, और स्टैटिक मेथड को विदाउट ऑब्जेक्ट कॉल किया जा सकता है। स्टैटिक क्लास में बात करें तो सिर्फ इनर क्लास को स्टैटिक किया जा सकता है और उसके अंदर के मेंबर्स को डायरेक्ट क्लास नेम से कॉल किया जा सकता है। और स्टैटिक ब्लॉक में हम सिर्फ स्टैटिक लिख करके ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज करते हैं, जिससे हमारा स्टैटिक ब्लॉक लोड होते समय ही, यानी कि प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के पहले, यानी कि मेन से पहले भी अगर मैं कुछ चीज़ों को एग्जीक्यूट कराना चाहता हूँ तो मैं स्टैटिक ब्लॉक में लिखूंगा, वो मेन से पहले एग्जीक्यूट हो जाते हैं, या उसके अंदर लिखा हुआ कोड मेन से पहले जो है वो एक्टिव हो जाता है। तो ऐसी सुविधा हमको मिली है कि मेन से पहले भी हम कुछ सेटिंग्स जो है उसमें अप्लाई कर सकते हैं स्टैटिक ब्लॉक से।